जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झुकी हुई झोपड़ी थी जिसे गांव वाले किताबों की कोठरी कहते थे, क्योंकि उसके अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे दीवारें नहीं, किताबें खड़ी हों। किसी को नहीं पता था कि वहां किताबें कैसे आईं, किसने बनाई, किसने रखी या कौन पढ़ता था। गांव में बस एक ही लड़का था, 12 साल का निर्भय, जो उस झोपड़ी से डरने के बजाय उसकी ओर खींचा चला जाता था। एक दिन शाम होने को थी और पत्तों से आती सरसराहट में पूरे जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। लेकिन निर्भय फिर भी झोपड़ी में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पुरानी लकड़ी की चरमराहट ने उसे स्वागत किया और अंदर की धूल भरी किताबें मानो उसी का इंतजार कर रही थीं। वह धीरे से एक मोटी नीली किताब के पास गया जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक छोटा सा हाथ से बना हुआ चिन्ह था, जैसे 2 पंख फैले हों। निर्भय ने जैसे ही किताब खोली, अंदर से एक तेज चमक निकली और पन्नों पर लिखे अक्षर हवा में तैरने लगे। उन अक्षरों ने मिलकर एक मधुर सी आवाज बनाई, ज्ञान की राह पर चलोगे तो जंगल तुम्हारा मित्र बनेगा। निर्भय डरने के बजाय और भी उत्साहित हो गया। वह हर दिन एक नई किताब पढ़ता और उसके साथ कुछ नया सीखता। कभी औषधियों के नाम, कभी पक्षियों की भाषा, कभी नदी की चाल। धीरे धीरे जंगल भी उसे पहचानने लगा। घायल हिरण उसके पास खुद आ जाते, जड़ी बूटियों की खुशबू उसे उनका सही स्थान बता देती और जंगल की हवा उसे रास्ता दिखाने लगी। पर एक रात झोपड़ी की छत से एक किताब गिरकर खुल गई। उसमें एक चेतावनी लिखी थी, जिस दिन आखिरी किताब खुलेगी उस दिन झोपड़ी का रहस्य भी खुल जाएगा। पर ध्यान रहे, हर रहस्य सुरक्षित नहीं होता। निर्भय ने कभी उसे छूने की हिम्मत नहीं की, पर किस्मत उसे वहीं ले आई। अगले दिन तेज तूफान आया, पूरा जंगल कांप उठा और झोपड़ी का दरवाजा अचानक खुद खुल गया, मानो आखिरी किताब उसे बुला रही हो। निर्भय धीरे धीरे उस किताब के पास गया और कांपते हाथों से उसे खोला। तुरंत पूरी झोपड़ी में नीली रोशनी भर गई और हर किताब के पन्ने तेज हवा की तरह घूमने लगे। निर्भय घबरा गया, पर तभी एक गहरी शांत आवाज गूंजी, तुमने ज्ञान को समझा, उसे संभाला और उसका उपयोग केवल भलाई के लिए किया, इसलिए अब यह झोपड़ी तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनती है। रोशनी अचानक शांत हो गई, किताबें अपनी जगह लौट आईं और झोपड़ी चमकते हुए नई जैसी बन गई। निर्भय ने जब इधर उधर देखा तो पाया कि झोपड़ी में अब सिर्फ किताबें नहीं थीं, बल्कि उनमें से एक नई किताब खुद उसके नाम की थी, निर्भय, जंगल का वैद्य। वह मुस्कुराया, समझ गया कि अब उसका काम सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि दूसरों को सिखाना भी है। उस दिन से निर्भय ने जंगल और गांव दोनों का वैद्य बनकर अपना जीवन समर्पित कर दिया, और वह पुरानी झोपड़ी जो कभी रहस्य थी, अब ज्ञान का घर बन गई, जहां हर योग्य इंसान का स्वागत होता। कहानी यही पूरी होती है, एक झोपड़ी खत्म नहीं हुई, बल्कि नई शुरुआत बन गई।